जो भाग्यशाली होता है उसी के घर में कन्या होती है। जिस दिन घर में कन्या होती है उसी दिन समस्त देवता लोग उसके घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसके यहां कन्या ने जन्म लिया है, कभी न कभी तो इस घर में यज्ञ अवश्य होगा और हमको आहुति मिलेगी। कभी न कभी तो यज्ञ होगा ही। विवाह यज्ञ में आदमी कभी न कभी अग्नि को साक्षी मान के फेरे करेंगे, आहुति प्रदान करेंगे ही। इस भाव से समस्त देवता उस घर में पड़ते हैं और नाचते हैं खुशी के मारे। भाग्यशाली है वह। अब जिसके घर में लड़का होता है उसके यहाँ थोड़ी देवता आएंगे, उसके यहाँ तो हवन का भी भरोसा नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन कन्या का विवाह तो निश्चित होता है। इससे देवताओं को खुशी मिलती है, उस पितरों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए खूब खुशी मनाया करो, कन्या के जन्म पर खूब खुशी मनाया करो। लेकिन हमको बड़ा दुख होता है तब जब आप अपनी पुत्री का विवाह अपने घर में नहीं करके होटल में करने चले जाते हैं। सोचिए उन देवताओं का क्या, जिन्होंने आशा बना रखी थी कि इस घर में मुझे आहुति मिलेगी, इस घर में यज्ञ होगा। उस घर में यज्ञ आपने किया ही नहीं, होटल में चले गए जाकर के करने के लिए। विवाह एक ऐसा यज्ञ है जो हर पिता को अपने घर में करना चाहिए। छोटा सा घर क्यों ना हो। हम कहते हैं शहर में आप किराए पर रहते, गांव में तो घर होगा, गांव में चले जाओ, वही करिए। सारे कुल देवता, आपके कुल देव वहां आएंगे, देवी आए, कुल देवी आएगी, आपके देवता, आपके पूर्वज, सबका वहां आशीर्वाद मिलेगा। आपसे मैं पूछता हूं, जिस होटल में आप गए विवाह कराने के लिए, उस होटल में मांसाहार भी बनता होगा कि नहीं? उस होटल में बोतल भी खुलती होगी कि नहीं? जरा बताइए, जिस स्थान में मांसाहार होता हो, जिस स्थान में शराब पी जाती हो, क्या उस स्थान में देवता आते हैं? देवता आएंगे कि प्रेत आएंगे? आएंगे ना, देवता तो नहीं आएंगे। और बिना देवता की उपस्थिति में विवाह को विवाह कहते हैं क्या? जरा सोचिए, क्या कर रहे हैं आप? हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? आप कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, माँ बाप के प्रति प्यार नहीं है। कैसे होगा? संस्कार तो आपने केवल दिखावे में रख दिया। कर्जा लेकर, उधार लेकर, जैसे तैसे होटल में विवाह करा देते हैं, कोई फीलिंग नहीं। अरे अपने घर पर मेहमान नवाजी का अपना मतलब होता है। चाहे गरीब है, झोपड़ी है, लड़का वाला भी जब आता है देखता है कि हमारे ससुर की ये दशा है, ये विपन्नता है, कि हम ऐसी कोई डिमांड ना करें कि हमारे ससुर जी परेशान हो जाएंगे। कम से कम वो देखे तो सही वास्तविकता क्या है। जब आप होटल में कर देंगे सब फिट फाट दिखेगा, उसको तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे ससुर जी की क्या दशा है, उसको तो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। तो घर की रीति रिवाज, घर के संस्कार, घर की कुलदेवी कुलदेवता, आसपास के, है ना, इन सब से आप दूर चले जाते हैं। जरा विचार करना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। विवाह एक यज्ञ है, तो यज्ञ तो उचित स्थान में होना चाहिए ना। यज्ञ ऐसे थोड़ी होता है, आप देखना पंडित जी से कहिए मुझे यज्ञ करना है, तो पहले स्थान की शुद्धि करेंगे। कौन से स्थान सही होना होगा यज्ञ के लिए, उचित स्थान करेंगे तो रत्न लाभ होगा। जनक जी ने सही जगह पर यज्ञ करने का निश्चय किया तो प्रथम हल चलाए तो जानकी जी प्रकट हो गई। बताइए, है? तो यज्ञ में जगह की शुद्धि जरूरी है।
शुद्ध जगह पर करिए।